नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। हम एनसीईआरटी कक्षा 10 के गणित का दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, बहुपद पॉलिनोमियल। और ये वाला चैप्टर आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, तो आज हम वहीं से थोड़ा सा इसे रिवाइज करते हुए स्टार्ट करेंगे। जो आपने क्लास 9th में पढ़ा है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा इसे रिवाइज करेंगे और कुछ इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो हम जानेंगे। फिर आपकी प्रश्नावली 2.1 की ओर चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं बहुपद। बहुपद क्या होते हैं, ये आपने 9th क्लास में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाते हैं। तो ध्यान से देखिए, पूर्ण संख्या आप जानते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये अनंत तक होती है। तो कहने का मतलब पूर्ण संख्या क्या होती है, 0। तो चर की घात या तो 0 हो या कोई धनात्मक संख्या हो। अब धनात्मक में भी ध्यान से देखना, धनात्मक में भी पॉइंट वाली संख्या नहीं होनी चाहिए, यहां पॉइंट वाली संख्या नहीं होनी चाहिए, और कोई भी ऋणात्मक संख्या नहीं होनी चाहिए, कोई ऋणात्मक संख्या भी नहीं होनी चाहिए। आपकी चर की जो घात है वो 0 हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है, पॉइंट में नहीं होगी और आपकी ऋणात्मक संख्या नहीं होगी। वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे बहुपद कहलाते हैं। तो देखिए कुछ एग्जांपल देखिए, जैसे यहां मैं देख पा रहा हूं 4x माइनस का 3, ये क्या है, हमारा एक बहुपद है। क्यों है, ध्यान से देखना, यहां पर जो x की जो घात है वो कितनी है, 1 है। यहां x की पावर कितनी है, 1 है। यहां देखिए √3x माइनस का 7, तो यहां भी x की जो पावर है वो कितनी है, 1 है। आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर तीसरा है आपका y² + 2, तो यहां पर जो y की जो पावर है वो कितनी है, 2 है। अब यहां ये जो हमारा चर है ये यहां y के रूप में दिया है और बाकी के सब में क्या है, x। तो देखिए यहां हम देख पा रहे हैं x/3 - 2x² + 6, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहां देखिए x की पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और यहां x की पावर क्या दे रखी है, 2 दे रखी है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। आगे देखिए 9 + x² - x³, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, देखो यहां x की जो पावर है 2 है और यहां x की पावर कितनी है, 3 है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। और यहां देखिए x³ - 2, ये भी क्या हो जाएगा, यहां x की पावर कितनी है, 3 है, ये भी क्या हो जाएगा, हमारा बहुपद हो जाएगा। आप जान चुके हैं बहुपद क्या होते हैं, जिनमें चर की घात, जिनमें चर की घात। अब चर क्या होते हैं, चर x, y, z जो हम बहुपद में यूज करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, चर होते हैं, जिनमें चर की घात कोई पूर्ण संख्या हो, 0 हो सकती है घात, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है, ऋणात्मक संख्या नहीं होगी, और ना ही कोई पॉइंट में किसी चर की घात होनी चाहिए, वो हमारे क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। अब देखिए यहां पर एक और बात आती है, बहुपद की घात, बहुपद की घात, ये देखिए बहुपद की घात, तो बहुपद की घात इसे समझिए थोड़ा सा। ये हमारे पास कुछ बहुपद दिए हुए हैं, तो ध्यान से समझिए थोड़ा सा। जिस बहुपद में किसी चर की अधिकतम घात दी होगी वही क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। किसी भी बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या कहलाती है, बहुपद कहलाती है। आप देख सकते हैं, जैसे मैं यहां लिख दूं, किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है, और इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे इंग्लिश में बोल देते हैं डिग्री। क्या बोल देते हैं, इसे हम इंग्लिश में बोल देते हैं डिग्री। डिग्री क्या है, किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात, वही बहुपद की घात कहलाती है, और उसे हम क्या बोल देते हैं, डिग्री कह देते हैं। अब आप यहां देखिए, जैसे मैं पहला बहुपद ले रहा हूं 4x - 3, तो यहां पर अधिकतम घात कितनी है, तो किसी चर की अधिकतम घात कितनी है, 1 है, तो यहां पर जो अधिकतम घात हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आगे देखिए √3x - 7, यहां भी बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, 1 है, तो 4x - 3 इसकी जो अधिकतम घात है वही क्या कहलाएगी, बहुपद की घात कहलाएगी। यहां देखिए √3x - 7 है, क्योंकि यहां पर पूरे बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, 1 है, इसलिए ये क्या कहलाएगी, बहुपद की घात कहलाएगी।
1, इसे हम क्या बोल देते हैं, डिग्री बोल देते हैं। आगे देखिए, यहां देखिए y² प्लस 2, तो यहां बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, यहां बहुपद की घात हो जाएगी 2। कितनी हो जाएगी, यहां बहुपद की घात हो जाएगी 2। और यहां देखिए, यहां पर x/3 - 2x² प्लस 3। अब इस बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या है, तो आप जानते हैं चर की अधिकतम घात क्या हो जाएगी, यहां चर की अधिकतम घात हो जाएगी x²। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बहुपद की अधिकतम घात कितनी हो जाएगी, 2। यहां देखिए 9 + x² - x³, तो यहां पर चर की अधिकतम घात कितनी है, तो आप कहेंगे यहां चर की अधिकतम घात है 3। तो ये क्या हो जाएगी, ये बहुपद की घात हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, बहुपद की घात हो जाएगी। यहां भी देखिए चर की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो ये भी क्या हो जाएगी, बहुपद की घात हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि आपने यहां तक जान लिया कि बहुपद की घात क्या होती है। तो बहुपद की घात किसी चर की अधिकतम, किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं, ध्यान से देखना। किसी बहुपद में अधिकतम घात 1 है, किसी बहुपद में अगर अधिकतम घात 1 है, तो उस बहुपद को हम क्या बोलते हैं, उस बहुपद को हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। अगर किसी बहुपद में, अगर किसी बहुपद में बहुपद की घात 1 है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे। आगे देखिए, अगर किसी बहुपद में, यहां हम देख पा रहे हैं कि इस बहुपद की घात कितनी है, 2 है, और इस बहुपद की घात कितनी है, 2 है। तो जहां पर बहुपद की घात 2 हो, जहां पर बहुपद की घात 2 हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। इसे हम क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे। आगे देखिए, ये आपका, आप देख पा रहे हैं यहां पर बहुपद की घात कितनी है, 3, और यहां पर भी बहुपद की घात कितनी है, 3। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे त्रिघात बहुपद। इसे हम क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। तो आप दोबारा से देखिए, जिन बहुपदों की घात 1 होती है उसे हम रैखिक बहुपद बोलते हैं, जिन बहुपदों की घात 2 होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद बोलते हैं, और जिन बहुपदों की घात 3 होती है उन्हें हम क्या बोल देते हैं, त्रिघात बहुपद बोल देते हैं। आप यहां तक नोट कीजिए, ये यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं आगे। आगे देखिए, आगे आपका बहुपद के शून्यक, इसे भी जान लेते हैं। तो बहुपद के शून्यक, ये आपने 9th क्लास में जरूर किए होंगे, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। देखिए, अगर मेरे पास कोई एक बहुपद है, px मेरे पास क्या है, बहुपद। अब px का मतलब यह है कि यहां पर जो बहुपद है उसमें जो चर हैं वो x हैं। जो बहुपद है मेरे पास उसमें जो चर हैं वो क्या है, x हैं। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इस x की जगह, यानी x का मान मानता हूं k, यहां मैं लिख सकता हूं x बराबर k रखने पर, और k क्या है, k एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। देखिए ध्यान से दोबारा से, अगर मेरे पास कोई px बहुपद है, ये क्या है, मेरे पास बहुपद है, क्या हो गया, ये बहुपद है। और px का मतलब हो गया कि जो बहुपद है उसमें जो चर हैं वो x हैं, उसमें जो चर हैं वो क्या है, x हैं। अब देखिए, x बराबर k रखने पर, x जहां जहां x है बहुपद में वहां मैंने क्या रख दिया, k रख दिया। और k क्या है, एक वास्तविक संख्या है, k क्या है, एक वास्तविक संख्या है। अगर यहां पर जैसे ही मैं x की जगह k रखूंगा और यहां पर उस बहुपद का मान आ जाता है 0, यानी 0 आ जाता है, तो ये बहुपद का px बहुपद का शून्यक k होगा। दोबारा से देखिए, देखिए ध्यान से, कोई मेरे पास बहुपद है और बहुपद में x क्या है, चर है, और उस चर की जगह पर मैं क्या रख रहा हूं, k रख रहा हूं। k क्या है, एक वास्तविक संख्या है, k क्या है, एक वास्तविक संख्या है। अगर जैसी मैं x की जगह k रख देता हूं तो उस बहुपद का मान कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। तो यहां पर उस बहुपद का अगर शून्य क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। जैसे ही k रखने पर उस बहुपद का मान क्या आ जाता है, 0, 0 आ जाता है, तो उस बहुपद का जो शून्यक है वो क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। बस इतना है। आप एक आध एग्जाम्पल और देखिए, जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं।
तो मेरे पास एक बहुपद है, वो बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ये मेरे पास क्या है, एक बहुपद है। और यहां पर मैं x की जगह क्या रख रहा हूं, x की जगह रख के देख रहा हूं 4। क्या रख रहा हूं, x की जगह रख रहा हूं 4। तो यहां लिखेंगे x बराबर 4 रखने पर, तो x बराबर हम 4 रखेंगे तो ध्यान से देखना ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 गुणा ये कितना हो जाएगा 4 माइनस का 4। इसे ओपन करो तो ये हो जाएगा 16 माइनस 12 माइनस का 4। तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस का 16, तो ये कितना हो जाएगा 0। तो आप देख पा रहे हैं, आपने देखा कि यहां पर क्या आया, 0 आया। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 एक क्या है, बहुपद है। और इस बहुपद में मैंने x बराबर क्या रखा, 4 रखा। तो ये 4 रखने पर क्या आ गया, इस बहुपद का मान क्या आ गया 0। तो मैं कह सकता हूं, यहां देखिए मैं कह सकता हूं पी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 4 का शून्यक 4 है। इस तरीके से हम लिख देंगे। तो वही बात मैंने यहां बताई थी आपको कि अगर हम x की जगह कोई मान रखते हैं, जैसे मैंने यहां बताया था आपको x बराबर k रखने पर k क्या है, एक वास्तविक संख्या है। आप वास्तविक संख्या कुछ भी रख सकते हैं। तो यहां पर जैसे ही मैं k का मान रखा, जैसे ही मैं उसका वास्तविक संख्या रखूंगा k रखूंगा, अगर उस बहुपद का मान 0 आ जाता है तो वो उस बहुपद का क्या हो जाता है, शून्यक हो जाता है। अब देखिए एक और देख लीजिए इधर, जैसे ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो इसमें मैं क्या रख रहा हूं, यहां पर क्या रखा मैंने, x बराबर 4 रखा। यहां पर x बराबर, यहां देखिए x बराबर -1 रखने पर, x बराबर क्या रख रहा हूं -1। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू -1 और माइनस का 4 हो जाएगा। देखिए इसे ओपन करेंगे, 1 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 4 हो जाएगा। तो देखिए ये कितना हो गया 4 माइनस 4 कितना आ गया 0। ये भी कितना आ गया, ये भी तो कितना आया 0 आया। तो हम कह सकते हैं, ध्यान से देखना, हम कह सकते हैं पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के शून्यक 4 -1 होंगे। ये इसके क्या हो जाएंगे, शून्यक हो जाएंगे। यानी एक ही बहुपद के 2 शून्यक भी हो सकते हैं। शून्यक क्यों, क्योंकि यहां इनका मान रखने पर क्या आया 0 आया। आप ये पिछली कक्षा में पढ़ चुके होंगे, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, थोड़ा सा रिवाइज किया है। आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लें या नोट करें इसे। बढ़ते हैं आगे देखिए, आगे आपका उदाहरण नंबर 1। नीचे दी गई संख्या में ग्राफों को देखिए। प्रत्येक आकृति y बराबर px, जहां px एक बहुपद है का ग्राफ है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। हमें सिर्फ क्या बताना है, हमें सिर्फ संख्या ज्ञात करनी है, संख्या बतानी है। और यहां देखिए, यहां y बराबर क्या दे रखा है, px दे रखा है। और जो हमारे बहुपद है वो क्या है, px के रूप के हैं। तो कहने का मतलब है जो हमारे बहुपदों में जो चर हैं वो x हैं। जो हमारे बहुपदों में जो चर हैं वो क्या हैं, वो x हैं। तो हमें क्या बताना है, यहां पर शून्यकों की संख्या बतानी है। तो हम देखेंगे, इस x अक्ष को देखेंगे। जितने भी हमें यहां ग्राफ दिए हैं हम इनमें क्या करेंगे, x अक्ष को देखेंगे। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जितने भी, तो आप एक बात समझिए, जो बहुपद का जो ग्राफ होता है, जो बहुपद का ग्राफ होता है, अगर हम बात करें तो वहां पर चर क्या है, x हैं। तो बहुपद में जो ग्राफ होता है वो x अक्ष को जितनी बार काटेगा या जितनी बार टच करेगा बहुपद के, उतने ही शून्यक होते हैं। दोबारा से सुनिए, बहुपद का ग्राफ जितनी बार x अक्ष को काटेगा या उसको टच करेगा, उतने ही हमारे क्या हो जाएंगे, शून्यकों की संख्या हो जाएगी। तो आप यहां देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, x अक्ष है। तो यहां पर ये जो बहुपद का जो ग्राफ है वो x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, आप देख सकते हैं, यहां काट रहा है कितनी बार, एक बार। तो शून्यक कितने हो जाएंगे इधर, तो शून्यक हो जाएंगे 1। कितने शून्यक हो जाएंगे, 1 शून्यक हो जाएगा। यहां देखिए ये हमारा x अक्ष है और यहां पर ये कितनी बार काट रहा है, 1 यहां काट रहा है और 1 काट रहा है यहां पर। तो ये यहां पर कितने हो जाएंगे, तो यहां पर शून्यकों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, यहां शून्यक हो जाएंगे 2। कितने हो जाएंगे, 2। आगे देखिए, ये हमारा क्या हो गया, x अक्ष हो गया।
यहां पर भी काट रहा है, एक यहां और एक यहां, तो यहां पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहां शून्यक हो जाएंगे 3। कितने हो जाएंगे, 3। यहां शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3, क्योंकि एक्स अक्ष को 3 बार काटा है। ध्यान से देखो, यहां देखिए, यहां पर ये हमारा क्या है, एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो यहां पर कितनी बार काटा है, एक बार, तो यहां पर शून्य कितने हो जाएंगे, यहां पर भी शून्य कितने हो जाएंगे, 1, क्योंकि एक्स अक्ष को एक बार काटा है। आगे देखिए, यहां पर यहां से ऐसे एक्स अक्ष को टच करते हुए जा रहा है ये ग्राफ, तो यहां कितनी बार किया, एक बार टच किया, तो ये शून्य कितने हो जाएंगे, यहां भी शून्य कितने हो जाएंगे, शून्यकों की संख्या हो जाएगी 1। आगे देखिए, यहां ये एक्स अक्ष है, देखिए एक बार यहां काटा, एक बार यहां और एक बार यहां और एक बार यहां पर काटा, यानी 1 2 3 4। यहां शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहां जो शून्यक हैं वो कितने हो जाएंगे, वो शून्यक हो जाएंगे 4। आपको इस तरीके से करना है, क्योंकि आपको यहां बहुपद नहीं बनाने हैं और ये आपके सिलेबस से भी बाहर है। बस आपको क्या करना है, यहां पर हमें शून्यकों की संख्या बतानी है। तो एक्स अक्ष बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा या टच करेगा, उतने ही हमारे क्या हो जाएंगे, शून्यक हो जाएंगे। ये इस प्रकार होगा। आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए या इसे नोट कीजिए। चलते हैं आगे देखिए, आगे आपका प्रश्नावली 2.1, और इस प्रश्नावली में सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया है, और वो क्वेश्चन है ये, किसी बहुपद px के लिए जो हमें बहुपद दिया है, वो उसमें जो चर हैं वो क्या है, x हैं। तो y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है, ये ग्राफ दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। जैसा हमने पीछे वाला जो उदाहरण किया था, बिल्कुल वैसा ही है। और मैंने आपको बताया था कि बहुपद के ग्राफ होते हैं, वो एक्स अक्ष को जितनी बार काटेंगे या जितनी बार टच करेंगे, उतने ही हमारे क्या हो जाएंगे, शून्यक हो जाएंगे। तो उसमें भी हमें यही करना है। देखिए यहां पहला वाला देखिए, इस पहले वाले में यहां आप नंबरिंग कर लीजिए। ये देखिए पहला वाला हो जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा, ये पांचवा हो जाएगा और ये छठवां हो जाएगा। देखिए तो पहला वाला क्या कर रहा है आपका, पहला वाला देखिए, तो पहले वाले में हम देख पा रहे हैं ये हमारा क्या है, एक्स अक्ष है, और एक्स अक्ष को ये ग्राफ कहीं से भी ना तो टच कर रहा है और ना कहीं से काट रहा है। तो इस स्थिति में यहां शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, तो यहां शून्य कितने हो जाएंगे, यहां शून्यक हो जाएंगे 0। ना तो एक भी बार एक्स अक्ष को काटा और ना एक भी बार एक्स अक्ष को क्या है, टच किया है। तो ऐसी स्थिति में यहां शून्य के कितने हो जाएंगे, 0, यानी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। आगे देखिए अगला, ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, और ध्यान से देखिए ये जो ग्राफ है इस एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, एक बार काट रहा है, वो भी यहां पर आप देख सकते हैं कितनी बार काट रहा है, एक बार काट रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहां शून्य कितने हो जाएंगे, यहां शून्य हो जाएंगे 1, क्योंकि एक बार एक्स अक्ष को काटा है। आगे देखिए तीसरे में, ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, और देखिए जो ग्राफ है वो एक तो यहां और एक यहां और एक यहां, 1 2 3 कितनी जगह से काटा है, 3 जगह से काटा है। तो यहां शून्य के कितने हो जाएंगे, यहां शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहां शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आगे देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष हो गया, और ये वाला क्या है, ग्राफ, और यहां पर एक यहां और एक यहां, कितनी बार काटा, 2 बार काटा एक्स अक्ष को। तो यहां शून्य के कितने हो जाएंगे, यहां शून्य हो जाएंगे 2, क्योंकि 2 बार इसको काटा है। आगे देखिए ये हमारा एक्स अक्ष हो जाएगा, और ग्राफ 1 2 3 और 4 कितनी जगह से, 4 जगह से एक्स अक्ष को काटा है ग्राफ ने। तो ध्यान से देखना, 1 2 3 4, 4 जगह से काटा है। तो यहां शून्य के कितने हो जाएंगे, यहां शून्य हो जाएंगे 4, कितने हो जाएंगे, यहां शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। आगे देखिए ये हमारा एक्स अक्ष हो गया। अब देखिए एक बार यहां से काटा और यहां टच किया। मैंने आपको बताया था ग्राफ या तो काटे या टच करे, जितनी बार काटेगा और जितनी बार टच करेगा उतने ही क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। तो यहां पर क्या है, काटा है, यहां टच किया है, और एक यहां भी टच किया है, यानी 1 2 3, 2 बार टच किया है, एक बार काटा है। तो ध्यान से यहां शून्य के कितने हो जाएंगे, यहां शून्य हो जाएंगे आपके 3। ये इस प्रकार हमको निकालने हैं। तो आज हमने बहुपद के बारे में जाना, बहुपद के शून्यकों के बारे में जाना, और कुछ हमको ग्राफ दिए थे, एक हमने उदाहरण भी किया, और प्रश्नावली 2.1 जिसमें एक ही क्वेश्चन दिया था वो भी हमने अच्छे से किया है। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।